सियासी मिजाज क्या कुछ कह रहा है। सियासी मिजाज भी आहिस्ता आहिस्ता करके गर्म हो रहा है। जहां सियासी लीडरान वंदे भारत का सफर कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली राहें जो हमारी है वो आसान हो, लेकिन बात सिविल सेक्रेटरीट के पावर कॉरिडोर की करते हैं, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर की भी करते हैं। और इतलात और खबर ये है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा पावर शेयरिंग का था वो अभी भी हल नहीं हो पाया है। अगरचे मरकजी हुकूमत ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हदूद इख्तियारात और चीफ मिनिस्टर और काबीना के हदूद इख्तियार पहले ही तयन कर दिए थे, लेकिन बिजनेस रूल्स को लेकर बड़ी खबर ये कि बिजनेस रूल प्रपोजल अभी भी इल्तिवा में है। और ये इल्तिवा में कहां पर है? आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर ने उस मजूजा प्रपोजल को, उस मसवदे तहरीर को वापस किया था जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने बनाए थे। जब काबीना का इजलास हुआ था दरबार मुल्क के फौरन बाद उसको भेज दिया गया था चीफ मिनिस्टर की तरफ से एलजी ऑफिस को, और चंद दिन एलजी ऑफिस में रहने के बाद चंद एतराजात के साथ उस फाइल को वापस चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को भेज दिया गया था। लेकिन बिजनेस रूल्स अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुए हैं। काबीना सब कमेटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर को मार्च में ये फाइल भेजी थी, जिसके बाद चंद दिनों तक, चंद हफ्तों तक ये फाइल एलजी ऑफिस में रही। उसके बाद वो वापस भेजी गई, और जब वो वापस भेजी गई तो हमें याद है कि श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जमान हैं उन्होंने कहा था कि चंद क्वायरियां हैं, उन क्वायरियों का जवाब दिया गया है और वापस भेजा जा रहा है। तो दैट मीन्स फाइल वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर में है एज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन स्टेटमेंट। लेकिन अब फाइल एलजी ऑफिस के अंदर है या सीएम सेक्रेटरीट के अंदर है, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि अभी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल जो है वो नहीं बने हैं, जिसकी वजह से गुनागो मुश्किलात है। पावर कॉरिडोर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जो आला तरीन अफसरान है या नीचे मातहत अमला है वो भी इस कसम पुरसी के अंदर है और इस मामले के अंदर है कि इमीडिएट ऑर्डर्स कहां से और किन के सुनने हैं। और इसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और सीएम साहब के दफ्तर के बीच में अगरचे तालमेल पूरा बना हुआ है, लेकिन बिजनेस रूल्स न होने की वजह से कई अहम और बड़े मामलात पर काम नहीं हो पा रहा है। एक मिनट, काम जो नहीं हो पा रहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे काम है? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के अंदर था, मैनिफेस्टो के अंदर था, उसमें जब तक रियासत के वजीर आला को इख्तियारात मुकम्मल तौर पर नहीं मिलेंगे तब तक ये मामला हल ही नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब रूल ऑफ बिजनेस बनाया गया था वो रियासत के तर्ज के बनाए गए थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें वापस कर दिया ये कहते हुए कि ये तो कानूनी तौर पर मुमकिन ही नहीं है, इसलिए आप इसको दोबारा से देखिए। लेकिन वो देखने के बीच आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान की कशीदगी भी हुई है, चंद दिन वहां पर भी चले गए हैं। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि अभी भी रेड जोन बना हुआ है इंतजामिया के लिए भी, अवाम के लिए भी और ख़ुद वज़ीर आला के लिए भी कि अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। चाहे वो पॉलिटिकली इस बात को माने न माने, लेकिन मुश्किलें बहुत ज़्यादा उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के लिए, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स अभी भी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं है इख्तियारात और दीगर मामलात को लेकर। नो डाउट कि कल एक बहुत बड़ा ओवरऑल जो सीएम साहब ने ट्रांसफर्स निकालवाए हैं वो भी कल हमारे सामने आया है, लेकिन उसके बाद भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला मामला है वो अभी भी इल्तिवा में पड़ा है। याद रखिएगा, मेंबर पार्लियामेंट आगा सईदुल्लाह 4 जून 2025 को रिजर्वेशन के मामले पर भी जब वो बात कर रहे थे उन्होंने इस बात को दोहराया था कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात तो अपनी जगह है, लेकिन रियासत को हासिल खसूसी इख्तियारात वाले मामले पर भी बात करना ज़रूरी है और शायद वक्त इस चीज़ का तकाजा कर रहा है कि सारी क़यादत इस पर बात करे। तो देखना होगा कि अब आगे ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी बिजनेस ट्रांजैक्शन वाले मामले पर कोई भी क्लियरिटी नहीं है। सवालात लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिए गए थे, सीएम साहब को वो भेजे गए हैं, सीएम सेक्रेटरीट ने एज पर सोर्स से जवाब दिया है। तो फाइल अभी भी इल्तिवा में है। दोनों जगहों पर इंतज़ार है कि बिजनेस एडवाइजरी रूल्स किस तरीके से मुकम्मल होकर सामने आएंगे।